कल से ही पूरे कश्मीर में देखिए जितने भी पीएम पैकेज में यहाँ पे कश्मीर पंडित है वो विरोध कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ अपनी सरकार की तरफ एक तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि जनाब, बात ऐसे है कि आपने हमेशा ये देखा होगा एक कश्मीरी पंडित जो है उसके हाथ में हमेशा एक पेंसिल एक पेन ही रहा है। वो शुरू से माना जाता है कि ये दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स टू एनलाइटन द वर्ल्ड। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे को इतना मजबूर कर दिया है कि हम अपनी नौकरियां छोड़ के यहाँ बैठे हैं ताकि हमारे को जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हमारे को आज़ादी चाहिए, वो हमारे को नहीं मिल रही। हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है, हमारे को यहाँ पे हमारे एलजी साहब बार बार बोलते हैं, बड़े बड़े लीडरान बोलते रहे कि भाई हमने यहाँ पे इनको रीलोकेट कर दिया, हमने इनको रिहेबिलिटेट कर दिया। तो जनाब, आपने क्या रीलोकेट कर दिया और क्या रिहेबिलिटेट कर दिया? आपने हमारे से बॉन्ड तो लिखवा लिया जनाब। बॉन्ड लिखने का मतलब ये नहीं होता कि वी आर स्लेव्स। तो फिर अंग्रेजों से हमारे को आज़ादी क्यों चाहिए थी? हम आज़ाद ही क्यों हुए? हम तो गुलामी ठीक थे। सरकार ये भी बोलती है कि नहीं बनेगा भी दिया गया है, सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, रेजिग्नेशन का थ्रेट क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सब जानते हैं इन्होंने कितना अकोमोडेट किया। मैं इस वक्त इंदिरा नगर में रहता हूँ। 2400 रुपया, 2500 रुपया, 2700 रुपया हमारे को HRA दिया जाता है एंड वी आर पेइंग 10,000 8,000 रुपीज एज ए हैंडसम अमाउंट टू आवर लैंड ओनर्स। और हर दूसरे दिन जो हमारे को परेशान किया जाता है वो हम जानते हैं। अरे भैया, गवर्नमेंट के पास तो इतने क्वार्टर्स खाली पड़े हुए हैं। एलजी साहब, आपने बोला था जम्मू के एम्प्लॉय जम्मू में, श्रीनगर के एम्प्लॉय श्रीनगर में, तो भैया इतने क्वार्टर्स खाली हैं तो हमारे को क्वार्टर्स में आप अकोमोडेट कर दीजिए ना। आपने वेसू में क्वार्टर दिया, एक घर में दो, एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं। चूहे भी वैसे नहीं रहते। लेकिन सरकार की तरफ कल नीतीश्वर कुमार जी शेखपुर आ गए थे, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम एम्प्लॉइज की जितनी भी परेशानियां वो सॉल्व करने के लिए तैयार, लेकिन ये तरीके में हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, कौन सा तरीका अच्छा लगता है गवर्नमेंट को? पत्थर मारना? कौन सा तरीका अच्छा लगता है गवर्नमेंट को? शांतिपूर्वक हम ना, आप देख सकते हैं हमारे किसी के हाथ तो नहीं है कुछ, सारे हाथ खड़े करो। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम गवर्नमेंट पे तंग आ गए, हम 10 साल से उनको बोल के कि हमारे बारे में भी कुछ सोचो, लेकिन कोई नहीं सोचता है। हम ड्यूटी पे बैठे होते हैं, कोई नहीं होता। आपने देखा कल राहुल भट्ट को मारा, उससे पहले दीपक चंद को मारा, सतविंदर कौर मैडम को मारा गया और वो भी टारगेट करके उनको नाम बुला के बाहर बुलाया गया। बाकी जो वहाँ पे मुस्लिम्स थे उनको साइड कर दिया गया। ये एक सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात नहीं है। सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें 1 हफ्ते का समय में बोला गया है कि जितने भी जो अनसेफ एरियाज में लोग हैं उनको सेफ एरियाज में लाया जाएगा। तो अगर सरकार आश्वासन दे रही है तो जी, आपको भी मैं बता दूं कि इन्होंने भी आज एक मैसेज डाला, उसमें देखिए इन्होंने कितने बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने उनको रीलोकेट किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कहते हैं शायद इन्होंने नेट यहाँ पे बंद मत कर दिया। इन्होंने बोला कि उनको एक जगह से निकाल के फलानी जगह से, जैसे एक हाई स्कूल में है कोई या तहसील में है, उनको निकालो हायर सेकेंडरी में बिठा दो। तो भैया आप मुझे बताओ, एक आदमी को अलग अलग जाके मारना आसान है कि एक जगह स्कूल के अंदर जाके मारना आसान है? एलजी साहब, थोड़ा सा होश में आओ। हम लोगों को मरने से कोई डर नहीं है। हम आज भी मरने के लिए निकले, हम कल भी मरने के लिए। जिस वक्त हमने पीएम पैकेज ज्वाइन किया, जिस वक्त हमने बानिहाल साइन पार किया, उस वक्त हमने अपना डेथ वारंट साइन कर दिया था। वी हैड साइंड आवर डेथ वारंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही, कुछ नहीं कर रही। आपकी क्या मांग है जिसपे आप? सबसे पहले हम कह रहे हैं हमारे को रीलोकेट किया जाए, अगर हो सके तो हमारे को ऑन डेपुटेशन जम्मू भेज दिया जाए जब तक कि यहाँ के हालात ठीक ना हो जाएं। हम यहाँ पे सर्व करने के वी आर रेडी। हम अगर पिछले 4 साल 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वी वर वेरी हैप्पी। लेकिन अब कुछ टाइम में इतने बुरी हालात हो गए, आप भी जान रहे हैं टारगेट किलिंग्स कितनी हो रही है। हमारे को तो ये भी नहीं पता होता। हम 10 बजे घर जाते हैं, 10:30 बजे तक हमारे को घर वाले फोन करते हैं पहुंच गए कि मर गए, पहुंच गए कि मर गए। ये कौन सी जिंदगी है? हम तो गुलामों से भी बदतर हो गए। हमें रिलोकेट कर दिया जाए। सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि रिलोकेट नहीं होंगे, तो फिर हम इनको कह रहे हैं हम सारे मास रिजाइन कर देते हैं। डीसी बड़गाम साहब ने कल भी बोल दिया कि नहीं हुआ है। तो एक काम करें, या तो गवर्नर साहब यहाँ आ जाए या हमारे को गवर्नर साहब के पास बुला लो। हम वहाँ पे उनके टेबल पे बैठ के सारे अभी रिजाइन कर देंगे। और तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं। तो आपका प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाती है। आप बताएं क्या करें? अगर हम वहाँ पे अकेले बैठे होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे को सच क्या फील हो रहा होता है।
कि क्या है, देखें यहाँ पे मुसलमान भाई हमारे साथ होते हैं, जुम्मा की नमाज पढ़ने जाते हैं अपने ऑफिस में, मैं अकेला हिंदू हूँ, मैं अकेला बैठा होता हूँ, ऐसे करके पता ही नहीं होता कब कौन सी गोली आएगी और किसको मार देगी, कौन सी गोली आएगी और किसको मार देगी। जब तक हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ होते हैं हमें भी लगता है हमारे साथ कोई है, लेकिन उनका भी अपना मजहब है, वो भी बेचारे अपनी वहाँ पे जाते हैं नमाज पढ़ने के। हम उन्हें खुद बोलते हैं भाई 1 बजे आप नमाज पढ़ने के लिए जाइए, तो क्या गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आती? हम ये नहीं कहते हैं मुसलमान हमारे साथ हैं, हम वो भी हैं। अगर मैं बीमार होता हूँ मेरे को वो गोद में उठा के लेके जाते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं, शाना में शाना खड़े होते हैं। दिवाली होती है वो हमें ग्रीट करते हैं, उनकी ईद होती है हम उन्हें ग्रीट करते हैं, हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारे को जीने नहीं दे रही है, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती।